ये गंदा पानी, अगल बगल बीमारी, डेंगू फैला हुआ है, कोरोना की बीमारी चल रही है। कोई बोलने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। नाले में हाल है कि कुत्ता पैर रख के चला जाता था। 2.5 फीट का नाला एकदम पता ही नहीं चलता। ये नाले की स्थिति ये है कि सारे यहाँ पे ईंट का कहीं पता नहीं है। ताहूँ यहाँ के बाद मैं तुरंत नगर आयुक्त महोदय से मिलूंगा, यहाँ की स्थिति से उनको अवगत कराऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में, और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का यह तुर्कमानपुर मोहल्ला है, जहां पे हम सुल्तान खाक मस्जिद के ठीक सामने मौजूद हैं। यहां पे आप हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, आप यहां एक बड़ा सा नाला है और एक कॉलोनी का मेन नाला है, उसकी स्थिति आप देख सकते हैं। अभी हम आपको बगल में जो हमारा वीडियो चल रहा है उसमें ये मेन सड़क जो इस मोहल्ले में आती है, वो इस नाले की वजह से इस सड़क की ये स्थिति है। हालांकि पिछले 3-4 दिनों में गोरखपुर में बारिश नहीं हुई है, इसकी वजह से अभी यहाँ जल जमाव काफ़ी कम है, लेकिन ये सड़क पूरी पानी से पटी रहती है। और इस पानी से पटने का मेन कारण जो है ये नाला है। इस नाले की पूरी स्थिति आप देख सकते हैं, शुरू से लेकर हम लास्ट तक आपको दिखा रहे हैं कि नाला कितना भरा हुआ है। ग्रामीण यहाँ रह रहे स्थानीय निवासियों का कहना है कि नाले की साफ़ सफाई लगभग 5-6 सालों से कभी हुई ही नहीं है, जैसा ये लोग चाहते हैं। आइए हम यहाँ कुछ मौजूद हैं स्थानीय निवासी और इससे जानते हैं कि क्या स्थिति है, किस मुद्दे पर आप लोग लेकर आज यहाँ धरना कर रहे हैं। और ये देखिए नाला देख लीजिए, दूर दूर देखना कहाँ तक भरा हुआ, बीमारी टकारी दुनिया भर की फैली हुई है। किसी का कोई मसला नहीं है, ना कोई देखने आता है, ना कोई पूछने आता, कोई अधिकारी नहीं आता। पहली बात साहब, बारिश होती है, गंदा पानी, अगल बगल बीमारी, डेंगू फैला हुआ है, कोरोना की बीमारी चल रही है। कोई बोलने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। बस यहाँ दुनिया की राजनीति लोग करने चले आते, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, कोई पूछने देखने वाला नहीं है। आप ये देखिए नाले की स्थिति देखिए आप, यहाँ आइए, यहाँ नीले नाले के देखिए, वो देखिए कहाँ तक भरा हुआ है, पानी लगता है, गंदा पानी यहाँ से वहाँ तक लग जाता है। नमाजी को कुत्ता मर जाता है, बरसाता है। बताए हैं 10 साल हो गया होगा। कितने समय हो गया इस नाले की साफ सफाई? इसकी सफाई कम से कम 10 साल से, मेरी जानकारी में 10 साल हो गया। तो आप लोगों ने कभी किसी अधिकारी से या नेताओं से बात नहीं की? अधिकारियों से बोला गया, कोई अधिकारी नहीं आता। बेसिकली यहाँ तक ले हमने सभी जगह दरख्वास्त भी दिया, लेकिन दरख्वास्त का कोई मायने नहीं रखता। सबसे बड़ी बात हमारे जो प्रतिनिधि हैं, है ना, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मजबूरी हो कि हम लोग को नाला जाम करना पड़ेगा, क्योंकि जो आज तक जो डेंगू और मलेरिया जिस तरह फैली है, हर जगह पानी का ठहराव हो रहा है, जिससे बीमारी फैलेगी। और जिसका अगर इस मोहल्ले में कोई भी अगर बीमारी से कोई भी हादसा होता है, तो इसका पूरा दोष प्रशासन को दिया जाएगा, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको दिया जाएगा, क्योंकि नाला था वो नाली कर दी गई है। हालत ये है कि पानी का बहाव नहीं हो रहा है, जिसमें डेंगू के मलेरिया के मच्छर। यहाँ सफाई कर्मचारी आते हैं लेकिन सफाई नहीं करते हैं। किस तरह की सफाई आप नहीं आते हैं, लेकिन नाला की नहीं सफाई करते हैं। इधर आइए चाचा, इधर आइए। कोई नहीं आता। इधर देखिए, कभी नहीं आता। यहाँ बगल में इनकी दुकान है, इस नाले के बगल में। ये काफ़ी स्थिति से गुजरते हैं। कभी नहीं आता। नाले में हाल है कि कुत्ता पैर रख के चला जाता था। 2.5 फीट का नाला एकदम पता ही नहीं चलता। ये 2.5 फीट गहरा नाला है और ये इतना भटा हुआ कि इस पे कुत्ते चले जाते हैं। पैर चले गए थे। और कभी आज तक सफाई सुपरवाइजर तक हो तो वो कहता है कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है। कहाँ तक कर्मचारी? कम से नाला छनवा तो दे, कम से कम वो देखिए आगे का नाला देखिए कितना फटा हुआ है। दरवाजा खोलना मुहाल हम लोग का। जब बारिश आती है तब यहाँ की स्थिति क्या होती है? तब तो पानी निकल ही नहीं सकता कोई। सब हमारे दुकान में पानी घुस जाता है। तब देखिए सील हम टाइल्स लगवाए हुए, पानी घुस जाता है दुकान में। बगल में घर में हाल है। जैसा कि आप इस समय अखबारों में और टीवी पे देख रहे होंगे कि डेंगू और मलेरिया जैसे रोग बच्चों में खास तौर पे काफ़ी तेज़ी के साथ इस वक्त फैल रहे हैं। और ऐसी स्थिति में गोरखपुर जैसे शहर के मोहल्ले की अगर ये स्थिति हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी संवेदनशीलता है प्रशासन और सरकार के लिए। एक चाचा हमारे साथ मौजूद है। चाचा, क्या कहना आपका इसमें? कोरोना में नाला सफाई नहीं होता, कभी साफ करने वाले नहीं आते हैं। सड़क पे आता, ऊपर पर झाड़ू दे के चला जाता है। असलम सुपरवाइजर उनसे को तो कहते हैं गेम हमको नहीं मिलती कि हम साफ कराएं। साफ झूठ बोल देते हैं। हमारे साथ एक समाजसेवी और नेता मौजूद है, श्री लल्लन दुबे जी, जो कि इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि आगे की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है और क्या कोशिशें रहेंगी इस नाले को साफ सफाई करनी। जा रही है, आप हो सकता है पैर फिसल जाए आपका।
मोहल्ले वालों के बुलावे पे मैं यहाँ आया। जब मुझे यह बुलाया गया कि यह नाला लगभग 10 वर्षों से इस पे कभी कोई साफ़ सफाई नहीं हुई और ये शहर के बीचों बीच, मतलब यह पुराना गोरखपुर आप कह सकते हैं। यह पुराना गोरखपुर है और पुराने गोरखपुर शहर की स्थिति अगर यह है कि किसी मेन नाले की साफ़ सफाई 10 वर्षों से ना हो तो यह निश्चित तौर पर बहुत ही शर्मनाक बात है। और ख़ास तौर पे जब हमारे प्रदेश के मुखिया का गृह जनपद हो। मेरा चूँकि एज ए सामाजिक मैं यह जानता हूँ, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे नगर निगम में, हमारे जीडीए में, हमारे बहुत सारे विभागों में सारी साफ़ सफाई और सारे कार्य सिर्फ पेपरों पे होते हैं। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे किए जाते हैं, पेपरों पे काम किए जाते हैं, लेकिन धरातल की स्थिति आप स्वयं आज यहाँ देख रहे हैं। नाले की स्थिति ये है कि सारे यहाँ पे ईंट का कहीं पता नहीं है। यह नाला पुनः मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूँ, यहाँ के बाद मैं तुरंत नगर आयुक्त महोदय से मिलूँगा, यहाँ की स्थिति से उनको अवगत कराऊँगा और मैं बताऊँगा कि इस नाले की जो स्थिति है इसे पुनः रिकंस्ट्रक्शन करा के और सुचारू रूप से व्यवस्था चालू कराने का कष्ट करें, क्योंकि यह बहुत ही घनी आबादी है और बहुत सारे लोग हैं और कहीं न कहीं इस गंदगी की वजह से यहाँ लोगों ने हमको बताया भैया यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। इतनी सड़ान दे, इतनी बदबू आती है कि मतलब लोग खिड़कियों को अपने बंद करते हैं, बंद करके जीवन यापन करना पड़ता है। तो मैं आज शासन प्रशासन से यहाँ के बाद तुरंत मैं डायरेक्ट नगर आयुक्त महोदय के यहाँ जाऊँगा, इस प्रकरण की सारी बातों को उनके संज्ञान में लाऊँगा और मैं उनको 5 दिन का समय दूंगा। 5 दिन के अंदर इस नाले के साफ सफाई के साथ स्थिति देख लें और इसको जो है रिकंस्ट्रक्शन कराने का कष्ट करें, जिससे कम से कम आम जनमानस को बीमारियों से मुक्ति मिले। हम भी शासन और प्रशासन से यह आग्रह करेंगे कि ये स्थिति देखें, बहुत ही भयावह स्थिति है और ख़ासतौर पे इस सीज़न में जबकि डेंगू और मलेरिया बच्चों में तेज़ी से फैल रहे हैं। बरसात के दिनों में यहाँ रहना लोगों का दूभर हो जाता है। ऐसे ही और खबरों के लिए आप देखते रहे द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।